अगर आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य, अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए उसे स्कूल भेज रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उसे गलत जगह भेज रहे हैं। क्योंकि कल्पना कीजिए, स्कूल है, बच्चे रोज यूनिफॉर्म पहनकर समय पर स्कूल पहुंचते हैं, किताबें भी हैं, क्लासरूम भी है, लेकिन पढ़ाने वाला शिक्षक ही नहीं है। तो क्या सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग से शिक्षा और ज्ञान मिल जाएगा? हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के 2 सरकारी स्कूलों के सभी नियमित शिक्षकों को एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ड्यूटी पर लगाया गया है। यानी वे चुनावी संबंधी कार्यों में व्यस्त हैं और स्कूलों में नियमित शिक्षण प्रभावित हो रहा है। नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं बजर बट्टू लॉजिकल। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के 2 स्कूलों, एक भलसवा और दूसरा जीटीबी नगर के पास मौजूद स्कूल के पूरे नियमित शिक्षण स्टाफ को एसआईआर के चरम समय के दौरान बीएलओ के कर्तव्यों में तैनात किया गया। स्कूल के एक अधिकारी ने बताया कि आंकड़ों के प्रबंधन, प्रशासनिक कार्यों और बीएलओ से संबंधित जिम्मेदारियों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए ये कदम उठाया गया। चलो मान लिया कि चुनाव संबंधी कर्तव्य जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शिक्षा की कीमत पर इन कर्तव्यों को निभाना सही है? अब सोचिए, जिस शिक्षक का काम बच्चों को पढ़ाना है, वो अगर घर घर जाकर प्रशासनिक कार्य करेगा, तो क्लासरूम में बच्चों को कौन पढ़ाएगा? एक अधिकारी ने बताया कि भलसवा स्कूल में लगभग 1200 छात्र और लगभग 20 नियमित शिक्षक हैं, जिनमें से सभी को एसआईआर का काम सौंप दिया गया, जिससे 22 अनुभागों में कक्षाएं संचालित करने के लिए केवल 15 अतिथि शिक्षक ही बचे। वहीं जीटीबी नगर के पास स्थित स्कूल में 22 शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी पर लगाया गया। स्कूल के एक अधिकारी ने कहा कि अक्टूबर तक छात्रों को पढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। साथ ही उन्होंने सरकार से सवाल भी किया कि पूरे नियमित शिक्षण स्टाफ को गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए कैसे चुना जा सकता है। देखिए, जुलाई से अक्टूबर तक का समय किसी भी स्कूल के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय पर सिलेबस आगे बढ़ता है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू होती है और काफी चीजें। और वहीं अगर इसी समय शिक्षक महीनों तक दूसरी ड्यूटी में लगे रहें, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो? बच्चों का। अब अगर किसी बच्चे के बोर्ड में कम नंबर आए, तो क्या इसका जिम्मेदार बच्चा होगा, शिक्षक होगा या स्कूल होगा, या फिर वो व्यवस्था जिसने शिक्षक को पढ़ाने की जगह किसी और काम में लगा दिया? मामले में शिक्षकों का कहना है कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की तैनाती से कक्षा शिक्षण में काफी बाधा आ सकती है, जिससे छात्रों को शिक्षकों की अनुपस्थिति का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव संबंधी कार्यों का वितरण विद्यालयों में अधिक समान रूप से किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी संस्थान को अपने शिक्षण स्टाफ के लिए एक बड़े हिस्से को ना खोना पड़े। और अगर शिक्षकों को तैनात करना ही पड़े, तो अधिकारियों को एक स्कूल से अधिकतम 2 शिक्षकों को ही लेना चाहिए। वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि एसआईआर प्रक्रिया और छात्रों की शिक्षा दोनों प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा है कि अगर किसी स्कूल में गलती से कोई गड़बड़ी पाई गई, तो हम उसे ठीक करेंगे। हमने पहले ही कहा है कि शिक्षकों को चुनाव संबंधी काम के लिए भुगतान किया जाएगा, ताकि उन्हें राहत मिले और प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। इसके बाद भी अगर हमें व्यवस्था में कोई समस्या मिलती है, तो हम उसे सुधारने के लिए काम करेंगे। देखो, यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, चुनाव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हम सभी मानते हैं। ऐसे में मतदाता सूची का सही होना बहुत जरूरी है, लेकिन उतना जरूरी ये भी है कि ये काम बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित ना करे। दोनों जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण है। इसीलिए सवाल चुनाव कराने पर नहीं, बल्कि संतुलन बनाने पर है। सवाल है कि क्या सरकार के पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या अस्थायी शिक्षक नियुक्त नहीं किए जा सकते? क्या प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग मानव संसाधन तैयार नहीं किया जा सकता? क्या तकनीक का बेहतर उपयोग नहीं हो सकता? और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों शिक्षा हमेशा सबसे पहले समझौते का विषय बन जाती है? हम अक्सर कहते तो हैं कि सरकारी स्कूलों के नतीजे बेहतर होने चाहिए, लेकिन जब शिक्षक ही कक्षा में उपलब्ध नहीं होंगे, तो हम अच्छे परिणामों की उम्मीद किस आधार पर करेंगे? इसलिए ये सिर्फ 2 स्कूलों का मुद्दा नहीं है, ये सवाल है कि क्या हमारे देश में शिक्षा वास्तव में सर्वोच्च प्राथमिकता है? जब इन स्कूलों के बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, जब परीक्षा के परिणाम गिरेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि स्कूल केवल इमारतों से नहीं चलते, स्कूल शिक्षकों से चलते हैं। शिक्षा से बड़ा कोई चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि आज की कक्षा ही कल का भारत तैयार करती है। अगर आपको भी लगता है कि बच्चों की शिक्षा किसी भी व्यवस्था से पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, तो अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए।
और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए बजर बट्टू लॉजिकल।